हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो आप लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के कुछ जवाब भी देने वाले हैं। आपने संदीप माहेश्वरी सर का नाम सुन रखा होगा और उनके वीडियोस भी पक्का देख रखे होंगे। अभी रिसेंटली में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि सुहानी शाह के नाम से है, जो कि एक मैजिशियन है और उसमें इसी तरह का टाइटल भी लिखा हुआ था। तो उस वीडियो में जो क्लिप था उस क्लिप को सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद उस क्लिप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस किए गए थे और किस तरह से सुहानी मैम ने उसका जवाब दिया था, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने उसके जवाब दिए थे। ये बात पक्की है कि जब आप उस वीडियो को देख रहे थे तो उस वीडियो को देखते हुए भी आपके मन में ये सारे सवाल जरूर उठे होंगे कि ये कैसे कर लिया, किस तरह से किया है, हमें क्यों नहीं पता चलता है। तो ये बहुत सी चीजें आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे। चलिए सारी चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं जिसमें उन्होंने संदीप सर से एक नाम पूछा था और उस नाम का संदीप सर ने एक नाम सोचा था और उस नाम को सुहानी शाह मैम ने बता दिया था अपने एक कह सकते हैं आर्ट से या एक मैजिक से। तो सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं। साथ में जो करोगे वो आई होप कि मैं शायद पकड़ पाऊं या समझ पाऊं। पकड़ भी लेंगे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने कहा कला है। बट अगर आप कोई सेंटेंस या वर्ड सोच रहे हैं, मैं किसी का नाम सोच रहा हूं। इज इट अ फ्रेंड और ऐसा कोई है? नाम मत बताओ। रिलेटिव है और उसका नाम पब्लिक में किसी को नहीं पता है। आप किसी रिलेटिव का नाम सोच रहे हैं, राइट। आई कैन ट्राई, क्योंकि अभी ये तो बहुत सर ने सच्ची बोला था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ एंड दैट इज रियली चैलेंजिंग, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम कुछ करने की कोई यूजुअली मेरे पास डायरेक्शन होता है कि कोई फ्रेंड हो सोच रहा है कि, पर आपने बोला कि रिलेटिव है जिसका नाम किसी को नहीं पता है। आई एम गोना ट्राई। ओके, थिंक अबाउट द पर्सन्स नेम। अरे यार सर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। बट यू हैव टू बी ऑन द पर्सन। ओके, आंखें बंद कर दीजिए, दैट्स बेस्ट। आंखें बंद कर दीजिए। आप मेडिटेशन मत करो सर। नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, वो मैं एंड में करूंगा। आंखें बंद करिए। आप आंखें बंद कर दीजिए। इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, ठीक है? आप एक थिएटर में बैठे हो, थिएटर खाली है, आप अकेले हो, लेकिन आपके आगे एक बहुत बड़ा मूवी स्क्रीन है, उसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। सरनेम काट दो सर, खाली नेम सोचना है, ठीक है? ओनली द नेम। नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो। 6, 7, 6, 7 लेटर्स? नहीं। Okay, I'm going to write down something already before you open your eyes, ठीक है? Wait. Sir, for the first, मैंने लिख दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है? For the first time माइक पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं। मतलब आपने पता लगा लिया नाम? सर थोड़ा एंटिसिपेशन बाद में। But how is that possible? एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ निपुण। और आपने किसी को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो पब्लिक में किसी को भी नहीं पता। और बाकी सब पे भरोसा नहीं, आपको इन लोगों इन पे तो भरोसा है, करेक्ट? सर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाइए। ओह शिट! ओह भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप बैठिए प्लीज बैठिए। पक्का आपने ये क्लिप देख ली होगी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि किस तरह से सुहानी मैम ने संदीप सर के माइंड को पढ़ा। ये बात तो पक्का ये सवाल चल रहा होगा कि किस तरह से पढ़ा और किस तरह से उन्होंने इस नाम को हम लोगों के बीच में शेयर किया और बताया कि संदीप सर क्या सोच रहे थे। तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं आपको। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि संदीप सर से सुहानी मैम ने एक नाम सोचने के लिए कहा था और कहा कि आप एक नाम सोचिए, और बिना किसी हिंट के सुहानी मैम ने उस नाम को बता दिया था। अब ये बताया कैसे, लेकिन यहाँ पर संदीप सर ने भी उनसे एक सवाल पूछा था कि ये आपको पता कैसे चला, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ स्माइल कर दिया था। तो हम बताते हैं किस तरह से पता चला, जो हमें लगता है कि उनको पता चला होगा। चलिए जो हम अभी जवाब देने वाले हैं, लगता है कि आपको ये मेरा जवाब सही है और शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ बिल्कुल हम भी ऐसे ही सोच रहे थे या हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से भी हो सकता है। तो आप हमें इस चीज का कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम इसी तरह के और ज्यादा मोटिवेटेड वीडियोस और ज्यादा अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अभी यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि जब आप वीडियो देख रहे थे तो उसमें क्या है
कि जिस वक्त संदीप सर एक नाम सोच रहे थे, उस वक्त सुहानी मैम क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा बातें कर रही थी और संदीप सर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। वहां पर सुहानी मैम को भी पता था कि संदीप सर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा उनका ध्यान है, वो योगा करते हैं, तो उनके माइंड को रीड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो संदीप सर के माइंड के साथ मैनिपुलेट स्टार्टिंग में कर रही थी। किस तरह से, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, तो संदीप सर जब योगा की मुद्रा में जाने लगे तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं बैठना है, आप तो योगा करने लगे, आप तो ध्यान में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, उनको सुहानी मैम को ये लगा कि यहाँ पर इस चीज को कैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा, उनके नाम को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने फौरन ही दूसरी चीज कही कि आप अच्छा एक स्क्रीन मान लीजिए है, वहां पर उस पर्सन का नाम सोचिए और देखिए कि वो पर्सन उस स्क्रीन पर चल रहा है। तो वहां पर भी उनको फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल हो पाया। उसके पीछे रीजन यही था कि संदीप सर के अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो उनके अंदर ध्यान की बात है, तो उनके माइंड को बहुत जल्दी कैप्चर कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने एक ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या लगाई, यहीं पर सबसे खास बात है। देखिए अभी तक स्क्रीन पर भी उन्होंने उस नाम को नहीं जान पाई थी सुहानी मैम, और जान कब पाई, उस वक्त जान पाई जब उन्होंने एक ट्रिक लगाई और कहा कि शायद इस तरह से हो सकता है। तब उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा कि जो नाम है वो किसका है, रिलेटिव्स का बताया गया था। इसके बाद जब स्क्रीन पर देखने के बाद उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्या कि जो नाम है वो 6 या 7 अक्षर का है, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया। तो संदीप सर ने फौरन कहा नहीं, 6-7 अक्षर का नहीं है। अब यहाँ पर एक हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, अगर किसी कॉमन इंसान से एक सवाल पूछा जाए, इवन अपना नाम भी पूछा जाए, अगर हमसे कोई नाम पूछता है कि बताइए कि हमारे नाम में कितने अक्षर हैं, तो हमें भी फौरन नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने काउंट तो किया नहीं होता है, तो हमें भी नहीं पता चला गया, तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि अच्छा हमारे नाम में इतने अक्षर आते हैं या इतने काउंट में नंबर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संदीप सर को भी ऐसे ही लगा। संदीप सर ने क्या किया कि जैसे ही उनसे पूछा गया कि 5 या 6 हैं, है ना, तो फौरन ही उन्होंने अपने दिमाग में उसको काउंट करना शुरू किया। और जब काउंट करना शुरू किया तो उन नाम के अल्फाबेट्स भी वो दिमाग में लाने लगे। जब वो नाम लाने लगे NIPUN, इस तरह से उन्होंने दिमाग में नाम लेकर आए और उन्होंने काउंट किया, तो उसी टाइम पर वो उस माइंड में चले गए जो एक नॉर्मल माइंड होता है। अभी तक वो क्या था कि उनका एक्सपीरियंस माइंड बोल रहा था, अभी तक जो था उनका एक ध्यान वाला माइंड था, और वहां पर उनको कैच कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उनसे इस तरह का क्वेश्चन किया गया तो वो सारी चीजें छोड़कर उनका दिमाग कहां पर गया, उनका दिमाग उन नंबरों पर चला गया और उन नाम के अल्फाबेट्स में चला गया, और वो काउंट करने लगे, और सारी चीजें उस वक्त उनसे हट गई। वो ध्यान या वो एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें गायब हो गई। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो उसको काउंट करने लगे। वहीं पर सुहानी मैम ने उनको पकड़ लिया और उनको ये समझ में आया कि ये जो नाम है, ये जो नंबर है, वो इस तरह से, इस नाम को इस तरह से वो ध्यान में दे रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं। तब उन्होंने इस चीज को फाइंड आउट किया और ये पता लगा पाए कि संदीप सर इस नाम को एक्चुअली अपने दिमाग में सोच रहे थे या फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है एक इंसान के लिए। एक्चुअली हमने यहाँ पर इसको बताया भी क्यों है, इसके भी पीछे रीजन हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए होता क्या है कि एक इंसान नॉर्मली जो परेशान, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा जो परेशान होते हैं या डिप्रेस होते हैं या कह सकते हैं उनको चारों तरफ से परेशानियां जब घेरे हुई होती हैं, तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बातें कर रहा होता है अपने आप से। ठीक है, बातें करने का मतलब कि उनके दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, और जब वो क्वेश्चंस नॉर्मली किसी इंसान के दिमाग में चल रहे होते हैं, और जो इंसान किसी दिमाग को रीड करना जानता है, उसके अंदर ये आर्ट है, अगर वो रीड करना जानता है तो वो उसको वो चीजें बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा सफाई से उसको दिखाई या समझ में आने लगता है कि ये बंदा ये सोच रहा है। और एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 25 साल से इसी काम को कर रहा है, तो उसके लिए बात पता लगाना
बहुत आसान था। इसी जगह पर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता जो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल नहीं जानता है, कि उसको योगा के बारे में नहीं पता, ध्यान के बारे में नहीं पता, तो वो बिल्कुल पक्का इमीडिएट वो जो है उसको बता देती। लेकिन संदीप सर के साथ सिर्फ टाइम इसलिए लगा क्योंकि उनके पास ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं। एक ऐसा इंसान आप खुद सोचो जो कि करोड़ों रुपए का अपना लॉस करके और आप लोगों के लिए मोटिवेशन देता है, आप लोगों के लिए सेमिनार करता है, वो भी अपने एक्सपेंसेस पे, तो ये कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन का लेवल उनका क्या होगा। और जिस इंसान के पास इस लेवल का सेटिस्फेक्शन हो तो हमें नहीं लगता है कि उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा होगा जो नेगेटिव होगा या उसका दिमाग साउंड कर रहा होगा। यहाँ पर उससे ज्यादा रिलैक्स शायद ही कोई हो। तो यही एक वजह थी कि वहां पर जो सुहानी मैम है वो उनको नहीं पकड़ पा रही थी, और ना पकड़ पाने के पीछे ये जो एक लॉजिक है ये बहुत काम करता है। जो जितना ज्यादा माइंड से रिलैक्स रहता है वो उतना ही ज्यादा उसके माइंड को रीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो वो आपको जल्दी जज कर लेता है, समझ लेता है। समझ इसलिए लेता है क्योंकि वो दिमाग को कहीं ना कहीं पढ़ने लगता है। अगर आप किसी के सामने खामोश रहें, कुछ रहें, तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए ज्यादातर जो कह सकते हैं कि सिंसियर होते हैं या एजुकेटेड लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, वो सुनते ज्यादा हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हम आपको एक और बताते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, तो शायद किसी को रीड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से बाबा बैठे रहते हैं, वो आप लोगों को तरह तरह की टिप्स बताते हैं, आपकी परेशानियां बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह के लॉजिक्स का ही यूज करते हैं और उससे आप लोगों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ध्यान क्या होता है, योग क्या होता है, तो किसी के भी माइंड को पढ़ा या समझा जा सकता है आसानी से। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि माइंड आप जितना ज्यादा अंदर से डिप्रेस होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग साउंड कर रहा होगा। और जितनी तेज आपका दिमाग साउंड करेगा, लोग उतनी ही जल्दी आपके दिमाग को रीड कर लेंगे। जो रीड करने वाले हैं, सभी नहीं लेकिन जो रीड करने वाले हैं वो बहुत तेजी से रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे साथ भी हुई थी, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक टाइम पर एक जगह पर हम जो है एक शॉप पे खड़े हुए थे, तो वहां पर कुछ सरदार जी आए और सरदार जी जो है वो गुरुद्वारे के लिए चंदा मांग रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि वो आए गुरुद्वारे के लिए चंदा मांग रहे थे, हालांकि वो शॉप मेरी नहीं थी, वो किसी और की शॉप पे हम खड़े हुए थे। तो वहां पर उन्होंने जब चंदा मांगा तो हुआ क्या कि सबने दिया, हमने भी उनसे मना कर दिया कि अभी कोविड का टाइम में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, तो हम अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो जब हम इतना बातें कर रहे थे तो वो हमसे और ज्यादा बातें करने लगे, और बातें करते करते उन्होंने ऐसी चीजों को हमारे बारे में बताना शुरू किया जो शायद कहीं ना कहीं उस पास्ट में हो चुकी थी या चल रही थी दिमाग में। तब मुझे लगा कि मैं एक तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी काफी जो है कह सकते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा वो हुआ कि अच्छा इनको ये पता है, इस तरह से ये जानते हैं। लेकिन फिर इमीडिएट मेरे दिमाग में आया, ये तो मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन इनको कैसे पता। तो बाद में ये पता चला कि वो शायद माइंड को इस तरह से रीड कर लेते हैं जब किसी से आदमी बात करता है और दिमाग में कुछ चल रहा होता है। हालांकि उस वक्त उनको कोई फायदा मुझसे नहीं हुआ था, मैंने पैसे एक भी नहीं दिए थे, 10 या 20 रुपए दिए थे, वो शायद 1000 या 500 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया था। क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं कि पैसे के लिए किसी को तैयार करना वो मुश्किल होता है। आप किसी का दिमाग पढ़ लो वो अलग की बात है, लेकिन किसी एक्शन को करवा ले वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक्शन वो नहीं करवा पाए, लेकिन हाँ माइंड को मेरे रीड कर लिया था। इस तरह से हमने भी एक कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकें कि किस तरह से संदीप सर को सुहानी मैम ने इस तरह से अपना जवाब दिया था और उनके उस नाम को वो पता कर पाई थी। अगर आपको लगता है कि ये सही हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।